6 बेटियों की माँ थी और बेटियों की फिक्र इन्हें खाए जा रही थी। शक्ति तो तूफान बन चुकी थी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। कन्हैया लाल बेचारा कुम्हार था। चिकनी मिट्टी के बर्तन चाक से उभारता, भट्टी में पकाता और गांव में जाकर बेच आता। जो थोड़े से पैसे हासिल होते वो खाने पीने में खर्च हो जाते, कुछ बचता तो कहाँ से। 8 अफराद थे खाने वाले और सूखी रोटी भी कन्हैया लाल की आमदनी में 8 आदमियों का खर्च पूरा नहीं कर पाती थी। बेटियों की शादी के लिए कहाँ से आता, इसलिए बेचारी सरला देवी बेहद चीड़ चढ़ी हो गई थी। हर वक्त किसी ना किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी। लेकिन कन्हैया लाल ठंडी तबीयत का मालिक था, पत्नी के दुख को भी समझता था और जानता था कि वो दिल की बुरी नहीं, बस हालात का शिकार है। बेटियां इन बातों से बेनियाज थीं और माँ की आदत की आदी हो चुकी थीं। माया कई बार छनक चुकी थी और इसकी छनक सरला देवी के दिल में हसरत पैदा कर देती थी। आज भी सारा दिन वो उसी ख्याल में डूबी रही। रात को जब कन्हैया लाल घर में आया और उसने आज की कमाई सरला देवी के हाथ पर रख दी, तो खिलाफ तवक्को सरला देवी ने नाक भौं चढ़ाकर गड़बड़ नहीं की, बल्कि पर ख्याल अंदाज में शौहर को देखती रही। कन्हैया लाल, जो इसकी जली कटी का आदी था, सरला देवी को खामोश देखकर चौंक पड़ा। क्या बात है शक्ति की माँ, तबीयत तो ठीक है तेरी? आए, हाँ ठीक है। चलो मुंह हाथ धोकर चूके में जाओ, मैं भोजन परोसती हूँ तुम्हारे लिए, सरला देवी ने कहा और रसोई की तरफ चल पड़ी। कन्हैयालाल थोड़ी देर तक हैरत से मुंह फाड़े खड़ा सरला देवी को देखता रहा और फिर ताज्जुब से गर्दन हिलाता हुआ मुंह धोने चला गया। इस दौरान परिमा उसके साथ आ गई। ये इसकी दूसरी बेटी थी जिसकी उम्र 15 से तजावुज कर चुकी थी। अरे परिमा सुन। जी पिताजी, ये तेरी माँ को क्या हो गया आज? कुछ भी नहीं पता जी। चुप चुप सी क्यों है? परिमा ने कहा। घर में तो कोई बात नहीं हुई पिताजी, तुम खुद पूछ लो ना माताजी से। ना बाबा ना, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है मेरी। होगी कोई बात, मैं ना पूछने का। कन्हैया लाल बीवी से बहुत डरता था। तुम मेरे लिए पीली चूड़ियां नहीं लाए पिताजी, कब से कह रही हूँ। अरे पकी ला दूंगा। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि मैं सदा के लिए तुम सबके हाथों में चूड़ियां डाल दूं, पर क्या करूं, अभी भगवान की मर्जी ही नहीं है। कन्हैया लाल ने अफसुर्दगी से कहा और फिर बीवी को आते देखकर जल्दी से चूके में जा बैठा। रात को उसने डरते डरते सरला देवी को मुखातिब किया। क्यों री, आज बड़ी चुप चुप है? हाँ शक्ति के पता, बस सोच में हूँ। पति हूँ मैं तेरा, लगन मन डिप में फेरे किए हैं, तूने मेरे साथ किसी सोच में है, मुझे नहीं बताएगी? कन्हैया लाल ने प्यार से पूछा। आज सुबह माया फिर पुकार रही थी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, पहला बेटा भेंट कर दो, सरला देवी ने कहा और कन्हैया लाल हंस पड़ा। तेरे कान बज रहे होंगे पगली, गरीब के घर माया कहाँ से आई? और अगर है भी तो हमें क्या? अव्वल तो भगवान ने बेटा दिया ही नहीं, और अगर दे भी देता तो भाड़ में जाए ऐसी माया जिसके लिए बेटे का जीवन दान करना पड़े। अगर तेरे बेटा होता तो उसकी भेंट दे देती शक्ति की माँ। भगवान ना करे संसार की सारी माया भेंट कर देती अपने पौध पर, मगर शक्ति के पिता माया की आवाज मैंने खुद सुनी है। इस घर में माया है जरूर, हो सकता है कहीं से सरक के आ गई होगी। परखों से सुना है कि ये सरकती रहती है। सदियों की रिवायत है कि बाज ऐसे कंजूस दौलतमंद जो संतान से महरूम होते हैं और उनके पास बेपनाह दौलत होती है, वो अपनी दौलत को जमीन में गाड़ कर इस पर आटे का एक पुतला बिठा देते हैं। काले इल्म वाले जोगी इस पुतला पर मंत्र पढ़ते हैं और पहली पूरनमाशी को ये पुतला नाग बन जाता है। फिर ये नाग इस माया की हिफाजत करता रहता है और जब माया को जमीन में दफन हुए 100 साल गुजर जाते हैं तो ये माया जमीन से बाहर आने के लिए बेचैन हो जाती है और पुकारती है, मुझे निकाल लो और अपना पहला बेटा भेंट कर दो। और अगर कोई ये भेंट करने को तैयार हो जाए तो माया का नाग जमीन से बाहर निकलकर उसके बेटे को डस लेता है और माया जमीन से बाहर आ जाती है।
बस ये जादू मनतरों की बात है, इसके बारे में मुझे इतना ही मालूम है। पर शक्ति के पिता, उससे इस दौलतमंद को क्या मिलता है? सरला देवी तफक्कुर से बोली, भगवान जाने, परखों की कही बातें हैं, जो सीना बसीना चली आ रही हैं। बहुत सी बातें ऐसी होवे हैं शक्ति की माँ, जिनकी वजह शायद ही किसी को मालूम हो। पर तो उसकी तरफ तवज्जो ना दिया कर। बस ये सोचा कर कि भगवान ही सबका रखवाला है, वही सबको पालने वाला है, वही देता है शक्ति की माँ। हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, या ये कि हमारे हाथ पांव बेकार हैं, या हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिससे कभी हमें माल मिल सके और हमारी परेशानियां दूर हो सकें। पर भगवान कुछ और सोच रहा होता है। हम कुछ सोचते हैं और भगवान कुछ और। जब वो देने पर आता है तो ऐसे देता है कि मन सोचता ही रह जाता है। तुम ठीक कहते हो शक्ति के पिता, ये हमारी तरफ से तो भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। 6 बेटियां हैं, 2 तो बिल्कुल ही जवान हैं, बाकी सुबह का मुकाबला करने के लिए दौड़ रही हैं। तुम्हारी कमाई से तो कुछ बचता ही नहीं है। भगवान जाने कैसे पूरी पड़ेगी, कैसे उनके ब्याह होंगे, कैसे ये अपने घरों को जाएंगी। सरला देवी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। इनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। कन्हैया लाल का भी दिल भर आया। वो सरला देवी की फिक्रों से आगाह था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी का गम हल्का करने के लिए हौसला किया और बोला, ये सारे काम भगवान के हैं शक्ति की माँ, मैं और तो कुछ नहीं कर सकते। और जो काम भगवान के होते हैं उनके बारे में तो क्यों परेशान होती हैरी। लो ये खूब कही तुमने। भगवान ने आंखें बंद कर रखी हैं और मैं भी परेशान ना हूँ। अरे तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। अरे अरे होश में आ गई तो। कन्हैया लाल ने चारपाई पर लेटकर खेस जल्दी से अपने मुंह पर डाल लिया और सरला देवी न जाने कब तक बत्ती झकती रही। अब वो अपने पुराने मूड में आ चुकी थीं। लेकिन कन्हैया लाल मज़े से खराटे ले रहा था। सरला देवी की आवाज़ उसे लोरी सी मालूम देती थी। वो मज़े से सोता रहा और सरला देवी बेचारी खुद ही थक हार कर खामोश हो गई।